Good morning, students. So let's start numerical question related to statement of profit and loss. Page number open up 1.67. There is one first question 31. Under which head following revenue items of a non-financial company will be recorded, will be classified or shown. तो हमने भाई ये बताना किस हेडिंग के अंदर आएंगी ये. पहली आइटम है सेल, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो हमने आइटम नोट कर ली. पेज नंबर है ये आपकी बुक का 1.67 एंड 1.68 के ऊपर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. आज की डेट होगी 29 ऑफ अगस्त. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. एक तरफ हमने आइटम्स के नाम लिख लिए सेल, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल इट विल बी इंक्लूडेड अंडर व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेकंड आइटम रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड. रेंडर्ड मतलब गिवन, अगेन इट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल ऑफ स्क्रैप इट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. होता क्या है सेल ऑफ स्क्रैप बेटा? मान लो हमारा फर्नीचर का स्पोर्ट्स का बिजनेस है, हम क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चर करते हैं बेटा. जब क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चर करेंगे तो लकड़ी के छोटे छोटे बेटा पीसेस भी तो बच जाएंगे. दे कैन आल्सो बी सोल्ड इन द मार्केट. तो वो जो पार्ट बच गया लकड़ी के पीसेस, दे विल बी कॉल्ड सेल ऑफ स्क्रैप. किसके अंदर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एक और आइटम दिया इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स, इट विल बी द पार्ट ऑफ अदर इनकम्स. एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन इट विल बी द पार्ट ऑफ अदर इनकम्स. ये था क्वेश्चन नंबर 31. एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34. तो हर एक टाइटल का मैं एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, एंड यू विल बी ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड. ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के. इसमें दो क्वेश्चन है 33rd एंड 34th. तो 34th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है. ओपनिंग इन्वेंट्री किसका? मटेरियल का भी, फिनिश गुड्स का भी, स्टॉक इन ट्रेड का भी. ऐसे ही क्लोजिंग मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का. साथ में परचेजेस भी दिए हैं ड्यूरिंग रॉ मटेरियल की और स्टॉक इन ट्रेड की. हमें अपने फार्मूले पे कंसंट्रेट करना बेटा. एंड व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? इट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. तो इसमें ना तो वर्क इन प्रोग्रेस लेना है, ना फिनिश गुड्स लेना है, ना स्टॉक इन ट्रेड लेना है. तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन इन द क्वेश्चन 3,50,000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 17,50,000. दोनों को ऐड करना है, माइनस करना है 3,25,000. दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17,75,000. होपफुली you are able to understand very easy. Only thing we have to remember this formula: opening inventory of raw material plus purchases of raw material minus closing stock. एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35. तो उसको भी डिस्कस करते हैं हम. 35th क्वेश्चन में हमने क्या देखना है? स्टेटमेंट देखो. चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. तो इसमें हमने बताना है कि इनके इन्वेंट्री के अंदर क्या चेंजेस आई. तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमने प्रेजेंट करना है. कब? 31 मार्च 2020 को. ये डेट दी है हमें. अब क्वेश्चन के अंदर कुछ आइटम दिए हैं, पर्टिकुलर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री. किसका? फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, स्टॉक इन ट्रेड का. ये उनकी अमाउंट भी दे दी. अब सॉल्व कैसे करना है? लेट्स सी हाउ टू प्रेजेंट दीज थिंग्स. तो हम क्वेश्चन नंबर 35 का टाइटल दिया और ये फॉर्मेट बनाया. नोट्स टू अकाउंट्स, एक तरफ हम रखेंगे पर्टिकुलर्स, दूसरी तरफ डिटेल और फिर अमाउंट. थोड़ा सा कैमरे की हम सेटिंग कर लें. 1 मिनट बेटा. चलो जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर हमें गिवन है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ये टाइटल दे देना बेटा. फिर उसके अंदर पहले फिनिश गुड्स. इसका ओपनिंग इन्वेंट्री चेक करो. क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 लाख. तो ओपनिंग इन्वेंट्री डाल दिया डिटेल वाले कॉलम में, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 550. अब ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग ज़्यादा है, माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा 50,000.
तो इट डजेंट मैटर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमने तो प्रेजेंट करनी है चीज़ें इसी तरीके से कर देनी है। इसके बाद अगली आइटम आएगी वर्क इन प्रोग्रेस की। तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग था 450, क्लोजिंग है 425, तो 25,000 हमारे पास बच गया पॉजिटिव, दैट विल बी शोन इन अमाउंट कॉलम लाइक दिस, ये आ गया 25,000। अगली आइटम है स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग इन्वेंट्री 650, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6 लाख, तो ये आ गया 50,000 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो आपस में ही कैंसिल हो गए, बचा क्या 25,000, दैट विल बी योर आंसर। इसी को हम नोट्स टू अकाउंट्स का अल्टीमेट रिजल्ट बोलेंगे और फॉर्मेट के अंदर ये 25,000 की वैल्यू विल बी शोन। आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का दिया हुआ है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करने लगे हैं बेटा। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 36, एक बार स्टेटमेंट देख लो 36 की क्या गिवन है। तो उसके अंदर वो हमें कहता है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। तो हमें कुछ आइटम है, वेजेस, सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, हाउ द थिंग्स टू बी प्रेजेंटेड। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36। तो लेट्स सी हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। तो यहाँ पे दोबारा से मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट यहाँ पे चलते हैं। नाउ इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू क्वेश्चन नंबर 36। आज की डेट होगी हमारी कितनी, 29 ही है, तो यहाँ पे 29 ऑफ अगस्त कर देते हैं और 2021, ठीक है बेटा। तो लेट्स सी, हमें जो आइटम गिवन थी वेजेस, हेडिंग देना है नोट्स ऑफ अकाउंट्स का, पर्टिकुलर एक तरफ अमाउंट डाल देनी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का टाइटल आया, वेजेस 540 गिवन है, सैलरी 720, बोनस 1,05,000, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 60,000, एक बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस दिए हैं दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, वो इसमें नहीं आना बेटा, तो उसको इंक्लूड नहीं करना, बाकी इन सब आइटम को टोटल कर लेना है। योर आंसर विल बी 14,25,000। गेटिंग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 38, हम भी इसका नंबरिंग चेंज करके 38 क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे करना है एक बार स्टेटमेंट देख लो। 38, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट मार्केटिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप ऑन बिल्डिंग इज गिवन, प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन, कंप्यूटर इज गिवन, यानी डेप्रिसिएशन ऑन दीज आइटम एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ गिवन है। अब प्रेजेंट कैसे करना है, हेडिंग देंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर एक तरफ अमाउंट, टाइटल डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके नीचे डेप ऑन, पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स लेंगे, तो उसमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 15,500, प्लांट एंड मशीनरी 25, कंप्यूटर है 60,000 का, ऐड ऑन किया यहाँ डाल दिया 1,05,000, फिर अमोर्टाइजेशन ऑन गुडविल पेटेंट्स उसकी वैल्यू डाल दी, ऐड किया यहाँ डाल दिया और लास्ट में टोटल कर देना है। डन। इसी के साथ बेटा आज का वीडियो लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं और आपके ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ P&L के डिस्कस हो गए हैं। तो दैट्स ऑल, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।